रोमियो उसका 12 अध्याय और उसके 12 वचन में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यहां पर 3 बातें इस पत्री में सीखने को मिलती है। मैं पहली बात की चर्चा करूंगा कि आशा में आनंदित रहो। पहली बात तो हमें आशा क्या है और किस बात की है। देखिए, हमें आशा इस बात की है कि हम जिसकी आराधना करते हैं वो जीवित है, क्योंकि आपने ये समय आने से पहले आपने प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत काम को अपने जीवन में देखा। आपने किस तरह उसने आपको बीमारियों से छुड़ाया, आपके अंदर से गलत कामों को, पाप को निकाल कर अलग किया। साथ ही साथ आपके आने वाले समय में जो आप उद्धार पाने पर हैं, जो आप स्वर्ग राज्य के आनंद को आप इस समय आप उसके लिए आप इस जीवन में जो भी जीवन जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर अपने उद्धार के लिए, इन सब बातों की आशा हमें होनी चाहिए। आप प्रेम के साथ जीते हैं, यह आपकी आशा है प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपने जो जीवन पा लिया है यह आपके लिए आशा है और इसे ना खोना आपके लिए निर्णय होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर और इस बात के विश्वास के अनुसार कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो सब कुछ अच्छा करेगा, इन बातों की आशा रखते हुए आपको आनंदित रहना है। आनंदित रहिए। आपको दुखी नहीं होना है। जो भी आपके चर्च के साथ हुआ, आपके आत्मिक पिता के साथ हुआ, आपके पास्टर के साथ हुआ, आपको आनंदित होना है, क्योंकि वो टाइम आएगा जब कलीसिया लाखों लोगों के उद्धार के लिए काम करेंगे। आमीन। ये काम ठप नहीं हुआ, ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता जाएगा और आप लोग इसे काम में बढ़ाएं। सुसमाचार सुनाए, जैसे आप सुसमाचार देते थे वैसे आप सुसमाचार देते जाएं लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्लेश में स्थिर रहें। देखिए, जो क्लेश है वो बहुत चीजें आने वाली हैं जो दुनिया में होंगी, लेकिन इस समय जो चर्च बंद है और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ किस तरह आपको सूचनाएं और आपको किस तरह न्यूज मिल रहे हैं, ये छोटा है, ये छोटी बातें भी घटित हो रही हैं। ये एक क्लेश का छोटा सा हिस्सा है। इसमें आपको स्थिर रहना है और आने वाले समय में जो कुछ भी होता है उसमें आपको स्थिर रहना है, यानी मसीह के साथ बने रहना है। आमीन। और तीसरी बात की प्रार्थना में आपको नित्य लगे रहना है, आपको रुकना नहीं है। आपका प्रार्थना का जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। प्रार्थना आपको लगातार करना है। सुबह जैसे आप प्रार्थना करते थे वैसे आपको प्रार्थना करना है, आपको और प्रार्थना बढ़ाना है ताकि आप आशा में आनंदित रहें, क्लेश में आप स्थिर रह सके। इसीलिए आपको प्रार्थना करना है। आपके प्रार्थना का जीवन खत्म नहीं होना चाहिए। इस दुनिया में आप जी रहे हैं, आपके साथ प्रभु है, आप क्यों डरते हैं? इस दुनिया में आप जब जी रहे हैं, आपके साथ पवित्र आत्मा है जो आपको किसी से भी उनको बात करना सिखाएगा आपको, और ऐसी बातें आप बोलेंगे सामने वाला आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता, वो निरुत्तर हो जाएगा। आपकी बातों को कभी काट नहीं सकता। आपके जुबान से ऐसी बातें आएंगी, सामने वाला उसका खंडन नहीं कर सकता, वो चुप हो जाएगा, क्योंकि आपकी जुबान से आने वाली बातें पवित्र आत्मा की ओर से होंगी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हों, परिवार के साथ प्रार्थना करें। आप चर्च में आके घुटने टेके आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति रहें। ये चीजें आपको गिरा नहीं सके। ये तो एक परख के लिए आपके साथ में आई है। ये जो आंधियां चली हैं, ये जो टाइम आपने देखा है, ये केवल एक परख के लिए आई है कि आपने अब तक जो सीखा, जो आपने किया, जो आपने इतना उत्साहित थे, चर्च में जोर से हालेलुया, शांत नहीं रहते थे, याद करिए वो टाइम। क्या थोड़ी सी कलेश के कारण वो प्यार, वो चीजें, वो अनंत जीवन, वो उद्धार, वो पवित्रताई, वो चीजें जो आप में आ चुकी हैं, वो जिंदगी, क्या वो अब शांत हो चुका है? क्या वो अब धीमा हो चुका है? ये धीमा हो गया है तो उसे आप उसी उत्साह में साथ लेके आइए और सब हालेलुया के साथ जोर से बोलिए। डरिए नहीं प्रियो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। स्थिर रहिए। इस समय चर्च के साथ अपने खड़े रहिए।
बहुत सारे लोगों को बार बार बोलते हैं कि अपने चर्च की लाइव मीटिंग के साथ बने रहिए। बोलते हैं नहीं नहीं हम ऑनलाइन देखते हैं। पूछे किसका? बोलते हैं और लोगों का देखते हैं लेकिन चर्च का नहीं देखते। आप क्यों आप दूसरों का देखते हैं? आप दूसरों की सुनते हैं, बाद में वो कोई दिक्कत नहीं, आप सुनिए लेकिन सावधान रहिए। अभी आप जिस चर्च में हैं आपको उसके साथ ईमानदारी से रहना है। उनके चर्च के लोग उनके साथ विश्वास योग्य हैं। उनके चर्च के लोग, उनके जो परमेश्वर उनको दिया है, उनके घर में जो परमेश्वर उनके लिए सदस्य दिए हैं वो उनके साथ बने हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपने चर्च का साथ छोड़कर आप और कहीं जा रहे हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग में नहीं जुड़ रहे हैं। क्या मेरे लिए काम है आप सुनना नहीं चाहते? आपको अपने चर्च के लिए क्या काम करना है, अपने आत्मिक पिता के लिए क्या, आपके आत्मिक पिता के द्वारा क्या संदेश है, आप सुनना नहीं चाहते, आप दूसरों की सुनना चाहते हैं। आप दूसरे काम में बिजी हैं, आप ऑनलाइन भी नहीं जुड़ते। वचन का हथियार आप रखना नहीं चाहते और आप लड़ाई करना चाहते हैं। कैसे आप खड़े रहेंगे? आप तो हार जाएंगे 100%। आपको आशा में आनंदित रहना है, क्लेश में स्थिर रहना है, प्रार्थना में आपको नित्य लगे रहना है। तो आपको वचन का हथियार चाहिए और इसके लिए आपको वचन पढ़ने के साथ साथ अपने घर पर वचन को पढ़ने के साथ साथ आपको ऑनलाइन संगति भी करना है, ताकि आपके जीवन को उत्साहित किया जा सके और प्रेरणा दिया जा सके। अब क्या करना है आज के बाद से आप जान सकें, क्या प्रार्थना करनी है आप जान सके, क्या चर्च में होने वाला है आप जान सके, और आप अपने चर्च के साथ रहकर उद्धार के काम को आगे बढ़ा सके यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जवानों तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह के लिए जवानों को जीतना है। आप जितने भी लोग हैं सुसमाचार के काम को ठप ना करें, रिश्तेदारों को यीशु मसीह के बारे में बताएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको ऑनलाइन मीटिंग में जुड़वाएं, चर्च लेकर आए, उनको दिखाएं। जल्दी वो टाइम आएगा कि हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन। जो टाइम थोड़ा व्यतीत हो रहा है, जो टाइम लग रहे हैं, आप ये माने कि परमेश्वर की मर्जी है, और जब परमेश्वर चाहेगा तो उसे कोई भी काम करने से कभी नहीं रोक सकता। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।